राजस्थान पॉलिटी पे बात करेंगे। हिस्ट्री पे ऑलरेडी बात चल रही है और जो राजस्थान पॉलिटी है उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग राज्यपाल पर। तो देखते हैं राज्यपाल से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? मदन लाल खुराना, दिल्ली के मुख्यमंत्री; कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री; राम नाईक, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल; और कलराज मिश्रा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। तो देखिए, कलराज मिश्र जो है इसमें वो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है और ये जो है कभी भी यूपी के राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो क्या पूछा है इन्होंने? गलत पूछा है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। तो ध्यान रखना है, कलराज मिश्र राजस्थान के जो है राज्यपाल है और ये कभी भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। तो किसके होते हैं? आप लोग जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको पता है कि जो राज्यपाल होता है वो पदेन कुलाधिपति होता है। अब किस किस का होता है, तो ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास में। ये क्वेश्चन अभी 2022 का जो CET हुआ था उसमें भी पूछा है और इसी प्रकार के प्रश्न RAS में भी कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, समस्त राज्य विश्वविद्यालय जो है उनके पदेन कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल। देखिए, राज्य विश्वविद्यालय के होते हैं, अब यहाँ ऑप्शन में दे रखा है कि इनके साथ साथ केंद्रीय जो विश्वविद्यालय होते हैं तो इनके नहीं होते हैं। निजी विद्यालयों के भी नहीं होते हैं, जो निजी विश्वविद्यालय होते हैं उनके भी नहीं होते हैं, और जो समस्त राज्य में निजी विश्वविद्यालय के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नहीं होते, निजी विश्वविद्यालयों के नहीं होते। राज्यपाल जो पदेन कुलाधिपति होते हैं वो राज्य के समस्त जो राज्य विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति होते हैं। अगला है गुरुमुख निहाल सिंह। ये बहुत ही जाना माना नाम है, सब लोग इसको राजस्थान में जानते हैं, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। गुरुमुख निहाल सिंह जो थे, कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे और इन्हें कब नियुक्त किया गया था? ये क्वेश्चन RAS 2021 में पूछा गया था और ये जो है इस पर काफ़ी डिबेट भी हुई थी उस टाइम पे। तो देखिए, गुरुमुख निहाल सिंह है, ये क्या थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल नियुक्त होने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और राज्यपाल के पद के लिए इन्हें राष्ट्रपति ने 25 अक्टूबर 1956 को वारंट जारी किया था। चूँकि राजस्थान राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, इस प्रश्न पर जो विवाद है वो भी कोर्ट में पड़ा हुआ है, लंबित है, और इसका आंसर क्या होगा ये अभी तक डिसाइड करना बाकी है। और जो विशेषज्ञ है वो इसका आंसर अभी जो फिलहाल मान रहे हैं वो 1 नवंबर 1956 को मान रहे हैं। और जो लोक सेवा आयोग की कुंजी आई थी उसमें 25 अक्टूबर 1956 को माना गया है, क्योंकि इस पर विवाद ये है कि जब 25 अक्टूबर 1956 इस समय पर राजस्थान का गठन ही नहीं हुआ था तो राज्यपाल को नियुक्त कैसे किया जाएगा। और बाकी जो विशेषज्ञ है वो कह रहे थे कि जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान बन गया था उसके बाद में इनको नियुक्त किया गया था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर जो आयोग ने माना है ये यही सही होना चाहिए, क्योंकि जो राज्यपाल है उसका जब हम डेट निकाल के देखते हैं ऑफिशियल साइट पे तो वहाँ पे 25 अक्टूबर 1956 दिया गया है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे इस पर हम बात कर चुके हैं अभी, गुरुमुख निहाल सिंह। आयोग ने जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की थी कि जो राज्यपाल है वो 5 वर्ष के लिए ही होना चाहिए। कौन सा आयोग था आपको पता ही है, ये सारे आयोग जो है केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के राजमन्नार, पुंछी, लक्ष्मीकांत में अच्छे से दे रखा है, आपने पढ़ा होगा। तो केंद्र राज्य संबंधों के निर्धारण के लिए आए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का? पुंछी आयोग हो जाएगा, क्योंकि पुंछी आयोग था उसने कहा था कि राज्यपाल जो है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। नेक्स्ट
आप यहाँ देख सकते हैं पुंछी आयोग कब बना था, 27 अप्रैल 2007 में बना था। अगला है राज्यपालों में से किनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। पद पर रहते हुए किस किस की मृत्यु हो गई थी, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, कूट में इसका आंसर आपको देना है। तो दरबारा सिंह थे, निर्मल चंद्र जैन थे और शैलेंद्र कुमार सिंह थे। दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र, शैलेंद्र कुमार सिंह। तो आपको पता ही है इनका जो है देहांत पद पर रहते हुए हो गया था। डेट भी इनकी दे रखी है। और मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि शैलेंद्र कुमार जो थे, इनकी जब मृत्यु हुई थी 2009 में, तो हमारे स्कूल की बीच में छुट्टी हो गई थी उस दिन, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है इसका। बाकी देखते हैं, श्रीमती प्रभा राव थे, इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी 2010 में। तो अब तक हमारे यहाँ पर 4 राज्यपाल है जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो चुकी है। इसमें दरबारा सिंह हो गए, निर्मल चंद जैन हो गए, शैलेंद्र कुमार हो गए और श्रीमती प्रभा राव हो गई। तो एक लेडीज़ थी, बाकी आप देख सकते हैं 3 जेंट्स। अगला है राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। तो इसमें भी अगर देखिए, आप ऊपर आंसर देख चुके हैं हम लोग। दरबारा सिंह थे, श्रीमती प्रभा राव थी, निर्मल चंद्र जी, एस के सिंह नहीं थे, सॉरी एस के सिंह भी थे, एस के सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा, चारों ही ऑप्शन हो जाएंगे इसके आंसर। देखते हैं 7 नंबर का आंसर क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधित है प्रमुख है। विधित प्रमुख है, ये कौन है, तो विधित प्रमुख कौन होते हैं राज्य के, तो आपको पता ही है, जो भी काम या नियम वगैरह बनते हैं उस पर राज्यपाल के साइन होते हैं। और 154(1) में ये प्रावधान किया गया है कि जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। अगला है, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यपाल के संबंध में कौन कौन से कथन हैं जिन पर आपको विचार करना है। देखिए, वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है, तो मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं, देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, तो आपको क्या लग रहा है कि ये आंसर सही होगा। हम लोग पहले भी इनके बारे में पढ़ के आए हैं, तो कि केंद्रीय जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति जो है राज्यपाल तो नहीं होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अगला है, वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकता है। लाभ का पद, तो आपको पता ही है कि जो लाभ का पद है वो ये धारण नहीं कर सकते हैं। अगला है, वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। तो ये रेड क्रॉस जो सोसाइटी होती है उसकी राज्य शाखा जो होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और अगला है कि उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेक की शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। तो आपको पता होगा कि संविधान में इन्हें स्वविवेक की शक्तियाँ दी हुई है। आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। तो देखिए, राज्यपाल लाभ के पद पर नहीं हो सकता। केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होते, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इसकी जो स्टेट शाखा होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। और स्वविवेक की शक्तियाँ तो राज्यपाल को प्राप्त होती ही है, ये तो हमने खूब पढ़ा है। अगला है, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं। तो बताइए कौन थे जो आरपीएससी के सदस्य रह चुके थे राज्यपाल बनने से पहले। तो रघुकुल तिलक जी है। रघुकुल तिलक, नाम कितना अच्छा है ये, रघुकुल तिलक। ये पहले आरपीएससी के सदस्य रह चुके थे। और कब से कब तक रहे थे, 58 से 60 तक ये रहे थे। और राज्यपाल जब बने थे 1970 से 81 तक रहा वर्तमान में। तो आपको पता ही है कलराज मिश्र का। अगला है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य का अध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था बताइए। 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, राज प्रमुख। राजस्थान राज्य के जो अध्यक्ष थे वो क्या कहलाते थे, राज प्रमुख। आंसर देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का। राज प्रमुख कहा जाता था और इसे जो है 1956 में समाप्त कर दिया था और राज्यपाल का पद सृजित कर दिया था। अगला है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। राज्यपाल द्वारा नियुक्त
लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन राज्यपाल हटा नहीं सकता। कौन से पद है बताइए, संवैधानिक पद। तो राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन राज्यपाल द्वारा उनको पद से हटाया नहीं जा सकता। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आरपीएससी और निर्वाचन आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन, उसके सदस्यों की नियुक्ति तो करता है राज्यपाल, लेकिन हटा नहीं सकता इन्हें। अगला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। तो कौन से सीएम थे जो राज्यपाल भी रहे? तो इसमें देखिए बहुत सारे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया जी, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया। देखिए मोहनलाल सुखाड़िया जो थे 1954 से लेकर 71 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, बहुत ही लंबे टाइम तक ये रहे थे। तो आप काउंट कीजिए कितने साल हो गए, 6 इधर से और 10 और 11 उधर से, 17 साल तक ये जो है सीएम रहे। ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के रूप में भी राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया जी को गया। फिर शिवचरण माथुर, ये रहे थे 1981 से 85 तक, 85 तक, और 1988-89 तक कार्य किया इन्होंने। बाद में असम के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। देख लीजिए आप, असम के राज्यपाल के रूप में भी ये रहे थे। तो 81 से 85 तक शिवचरण माथुर हमारे यहाँ पर जो है सीएम रहे थे, और फिर 88-89 में भी ये सीएम रहे थे और असम के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था शिवचरण माथुर। फिर है जगन्नाथ पहाड़िया जी, ये 6 जून 80 से जुलाई 81 तक, 6 जून 80 से जुलाई 81 तक, मतलब कि शिवचरण माथुर के पहले राज्य के मुख्यमंत्री रहे। और इस पद को संभालने वाले राजस्थान के पहले दलित नेता कौन थे? अगर क्वेश्चन आता है पहले दलित नेता, तो जगन्नाथ पहाड़िया जी हो जाएंगे। और हरियाणा व बिहार के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। और 19 मई 2021 को कोविड-19 में उनका निधन हो गया था। देखिए क्वेश्चन वैसे नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कोविड-19 के दौरान किस राज्यपाल का निधन हो गया था, तो जगन्नाथ पहाड़िया जी का। वैसे क्वेश्चन इस टाइप के आने के चांसेस कम है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये तीनों थे, ये सीएम भी रहे और राज्यपाल भी बने। तो कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, शिवचरण माथुर जी थे और जगन्नाथ पहाड़िया जी थे। अगला है, राज्यपाल अपने स्वविवेकीय कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन किसकी सहायता से और सलाह से करेगा? तो इजी है, ये हो जाएगा, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने पॉलिटी पढ़ी है उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। तो राज्यपाल के लिए कौन सा वो है बताइए आप, प्रोटोकॉल? तो कौन सा शब्द है? तो हो जाएगा ऑनरेबल अंग्रेजी में, तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें आंसर हो जाएगा बी। तो विधानसभा जो है उसको स्थगित नहीं कर सकता राज्यपाल, आहूत कर सकता है, विघटन कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, लेकिन स्थगित नहीं कर सकता। स्थगित कौन करता है? आपको पता होगा कि ये पावर स्पीकर की होती है, लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? पश्चिमी क्षेत्र जो सांस्कृतिक केंद्र है उदयपुर का, उसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष भी राज्यपाल होते हैं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष भी राज्यपाल होते हैं। आप एक टिक कर लीजिएगा। पश्चिमी के सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर एक क्राफ्ट विलेज स्थापित करने वाला पहला केंद्र है। एक क्राफ्ट विलेज स्थापित करने वाला पहला केंद्र है। इस क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य शामिल है। इसका मुख्यालय ऐतिहासिक बागोर की हवेली है। पश्चिमी क्षेत्र का जो सांस्कृतिक केंद्र है उदयपुर में है। और
इसका जो मुख्यालय है ये बागौर में हो गया। नेक्स्ट, कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है? तो कौन लेता है? 18 नंबर क्वेश्चन है। आंसर इसका हो जाएगा डी, ABCD, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, निर्वाचन आयुक्त और महाधिवक्ता। नेक्स्ट, राजस्थान में किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? सबसे पहले राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार किसको दिया गया? तो ये थे स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह कब रहे? अगस्त 91 से फरवरी 92 तक। और राजस्थान के राज्यपाल रहे धनिकलाल मंडल। मई 1993 से जून 1993 तक कैलाशपति मिश्रा। देखिए, पहले धनिकलाल रहे, फिर कैलाशपति मिश्रा भी रहे 93 में, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक भी रहे थे कैलाश मिश्रा, 2003 से जनवरी 2004 तक, मतलब 2003 से 2001 साल। एक साल तो नहीं कह सकते, लेकिन सितंबर से जनवरी तक का जो टाइम है उस टाइम तक रहे। आपको पता ही है, अगर अतिरिक्त कार्यभार देंगे तो थोड़े समय के लिए ही वो दिया जाता है। धनिकलाल मंडल और एक और आया था स्वरूप सिंह। तो देखिए, जो ऊपर नाम दे रखे हैं इनमें से 3 हैं वो राजस्थान के अतिरिक्त कार्यभार को संभाल चुके हैं। स्वरूप सिंह जी हो गए, धनिकलाल हो गया और कैलाशपति मिश्रा हो गया। सबसे पहले स्वरूप सिंह थे 91-92, धनिकलाल जी ने संभाला 93 मतलब मई से जून तक, और फिर कैलाशपति 2003 से 2004 तक। नेक्स्ट, जो राज्यपाल का पद है राजप्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब बृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया, बृहत राजस्थान राज्य का जब गठन किया गया 30 मार्च 1949 को, तो राजप्रमुख कौन बने थे? सवाई मानसिंह, जयपुर के राजा थे ये। और जो 7वां संशोधन हुआ उसमें 25 अक्टूबर 1956 को गुरुमुख निहाल सिंह को नियुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, कौन सा कथन गलत है? 21 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। ये नहीं करते हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति। हम थोड़ी देर पहले भी पढ़ चुके हैं कि राज्य के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, और जब हटाने की बात होती है तो फिर राज्यपाल इसको हटा देता है। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य में राज्य सरकार को विधिक मामले में सलाह दे, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, और महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। बाकी कथन सही है। राजप्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया, तो 1956 हो जाएगा। देखिए 1953 में बना था फजल अली, और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और राजप्रमुख को अन्य राज्यों की भांति राज्यपाल या गवर्नर का पद नाम दिया गया। ठीक है, तो 22 नंबर हो जाएगा आंसर डी आपका। 23 नंबर, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में प्रस्तापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं कि किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे विधानसभा में प्रस्तापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। तो अब क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, RAS 2018 में ये शायद पूछा गया है और काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आप लोग एक बार 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सोचोगे आप तो आपकी समझने की क्षमता भी बढ़ेगी साथ में।
पहला ऑप्शन है जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य होगा। आंसर ए हो जाएगा कि जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा, सॉरी, है ना। तो कब होगा अविधि मान्य, मतलब कि वैलिड माना जाएगा, आपको ये पता रखना है। अगला है राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। नहीं, ये संवैधानिक प्रावधानों का अतिक्रमण नहीं होगा, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा, नहीं, ये राज्यपाल पर डिपेंड करता है। और यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर से असंवैधानिक घोषित कर देगा। तो ये आंसर ऑप्शन सही लग रहा है इसमें। आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं समझने के लिए। किसी भी ऐसे विधेयक पर जिस पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में प्रस्तावित किया गया, उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया हो, तो अगर राज्यपाल उस पर अनुमति दे देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। ये बात सही है। बाकी चीज़ें राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करती है कि वो क्या करता है इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, अब देखिए राज्यपाल वाले क्वेश्चंस लगभग हमारे समाप्त हो गए हैं। अब हम विधानमंडल या संसद के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए सीईटी में अभी पूछा गया है, जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कि राजस्थान में जो राज्यसभा चुनाव 2022 है उसमें निर्वाचित कौन नहीं हुआ था इनमें से। तो आपको पता ही है, जो श्री सुभाष चंद्र है वो निर्वाचित नहीं हुआ था। नहीं पता तो आप पता कर सकते हैं, पढ़िए इसकी एक्सप्लेनेशन कि भाजपा समर्पित निर्दलीय उम्मीदवार श्री सुभाष चंद्रा राजस्थान राज्यसभा का चुनाव हार गए। श्री घनश्याम तिवारी राजस्थान में भाजपा उम्मीदवार के रूप में तथा श्री मुकुल बालकृष्ण, श्री प्रमोद कुमार, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा सदस्य चुने गए। तो देखिए रणदीप सुरजेवाला था, वो हमारे कांग्रेस उम्मीदवार जो है इनको राज्यसभा में भेजा गया था। मुकुल बालकृष्णा है, इनको भेजा गया था, और श्री प्रमोद कुमार को भेजा गया था। प्रमोद, रणदीप और मुकुल तीनों को भेजा गया था। और जो सुभाष चंद्रा थे ये भाजपा से थे, भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार थे, तो ये हार गए थे। कौन निर्वाचित नहीं हुए थे? सुभाष चंद्र। कौन कौन हो गए थे? घनश्याम तिवारी, प्रमोद कुमार और मुकुल बालकृष्ण वासनिक। घनश्याम तिवारी तो बीजेपी से थे, और श्री मुकुल बालकृष्ण और श्री प्रमोद कुमार तो रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में गए थे। तो देखिए ये बीजेपी से गए थे, और प्रमोद कुमार, बालकृष्ण वासनिक और रणदीप सुरजेवाला ये आपके कांग्रेस के रूप में गए थे। ठीक है, तो 24 नंबर हो जाएगा। 25 नंबर है, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1967 में। विधानसभा जो चुनाव था अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 1967 में लगाया गया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 1967 में स्पष्ट बहुमत के कारण प्रथम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अभी तक राजस्थान में 4 बार। कब कब लगा है? 67, 77, 80 और 92। तो आपका आंसर हो जाएगा 67, 77, 80 और 92। नेक्स्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। आप पूछा जा सकता है कि अभी तक राजस्थान में 4 बार जो है ना वो राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार जो लगा था 67 में लगा था, और कारण क्या था उसका? स्पष्ट बहुमत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? तो जो प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी ये कौन थी? आप 4 ऑप्शन पढ़ सकते हैं और उसके बाद
आंसर देने का प्रयास करें। तो ऑप्शन नंबर 1 है गायत्री देवी, सेकंड नंबर शारदा भार्गव, थर्ड नंबर प्रियंका चतुर्वेदी और फोर्थ नंबर सोनल मानसिंह। तो बताइए कौन होगी प्रथम महिला हाँ, तो देखिए कहाँ गया, ये रहा। तो शारदा भार्गव हो जाएगी। राजस्थान में पहली राज्यसभा सदस्य जो थी वो शारदा भार्गव थी, और शारदा भार्गव स्वतंत्रता सेनानी एवं लोकसभा सदस्य रहे मुकुट बिहारी भार्गव की पुत्री थी। मुकुट बिहारी भार्गव जो थे उनकी बेटी थी ये, और ये जो 3 बार राज्यसभा पहुंची थी 1952 से 66 तक, और कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में 1952 में पहली बार ये राज्यसभा सांसद के रूप में चुनी गई थी। जो शारदा भार्गव थी, किसकी बेटी थी? मुकुट बिहारी भार्गव की। अगला है, राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास नीति योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो आप लोगों ने ये, जहाँ मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे आपने देखा होगा, हमने इसके बारे में खूब चर्चा करी है कि जो विधायक क्षेत्रीय विकास योजना है उसमें कितनी राशि कर दी है। तो 5 करोड़ कर दी है। हमने MPLAD की बात करी थी, उसमें कितनी राशि दी जाती है आप लोगों को वहाँ का भी पता होना चाहिए, उसमें भी 5 करोड़ राशि थी। नेक्स्ट, विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में कितना है? 5 करोड़ कर दिया है अभी बढ़ा के। अगला है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? जो विधानसभा है उसके प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो ये थे यशवंत सिंह नाहर। यशवंत सिंह जी थे पहले प्रोटेम स्पीकर जो थे राजस्थान विधानसभा में। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह थे। 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया थे, और राजस्थान विधानसभा के वर्तमान स्पीकर CP जोशी हैं। देख लेते एक बार फिर से ऑप्शन। यहाँ पे देखिए यशवंत सिंह लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन में आपका यहाँ पे महाराव संग्राम सिंह लिखे हुए हैं, तो दोनों मिसमैच कर रहा है। तो अभी मुझे लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप बता सकते हैं कमेंट करके हमें, क्योंकि यहाँ पर जो है इन्होंने कंफ्यूज कर दिया है। तो आप लोग सोचिए कि क्या हो सकता है, प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। राजस्थान विधानसभा है उसके प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है उत्तर कौन सा होगा। तो बताइए, जल्दी करिए थोड़ा। मैं थोड़ा चैट पढ़ लेता हूँ आप लोगों की जो आंसर्स आप लोग बता रहे हैं। यहाँ पूछ रहे हैं कि सर इकोनॉमिक सर्वे की कितनी क्लास हो गई है, तो आप जाके एक बार चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। क्लास देखिए, आप लोग देख रहे हैं? अच्छा, 6 चैप्टर तक देख लिए, चलो 7वां भी डाल दिया है, वो भी देख लेना आप। और अगला है प्रोटेम स्पीकर पे हम लोग बात कर रहे थे, तो कौन है ये? हाँ हाँ भाई, चल रही है क्लासेस, ऑलरेडी डली हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं वहाँ पे। इकोनॉमिक सर्वे की काफ़ी क्लासेस हो गई है, 7 चैप्टर हो गए हैं, 3 से स्टार्ट किया था। हाँ, हरीश कमेंट कर रहे हैं कि संग्राम सिंह थे। चलिए, सही हो आप।
पहले प्रोटेम स्पीकर थे वो संग्राम सिंह थे। यहाँ पे डी गलत दिया हुआ है, ये डी नहीं है, यहाँ पे ए होना चाहिए था, इन्होंने गलत दे रखा है। नेक्स्ट, राजस्थान जो विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? अगर अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष की तरफ से कौन विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? तो जो अध्यक्ष नहीं होते हैं तो उनका काम उपाध्यक्ष ही संभालते हैं, आपको पता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसा ही में पूछा गया था, फिर भी आप एक बार पढ़ सकते हैं कि सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपने त्यागपत्र देता है और अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सारे कार्य देखता है। और भारतीय संविधान का तो अनुच्छेद 178 से 81 तक का है, राज्य विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संबंधी प्रावधान करता है 178 से 81। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राजस्थान जो विधानसभा है उसमें पहली महिला अध्यक्ष, तो अगर आप लोग बता सकते हैं तो कोशिश कीजिए, और जिन्हें नहीं पता है वो सोच सकते हैं कि क्या होगा आंसर। आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तब तक आप लोग आइडिया लगाइए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। विधानसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? कौन होगी बताइए जल्दी, फटाफट कमेंट करिए आप लोग। सुमित्रा सिंह सही आंसर आपका। कब बनी थी? 2004 में बनी थी, 12वीं विधानसभा में। अगला है, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी टफ भी है, ये पूछा गया था आर एस का 2021 क्वेश्चन था, तो मैक्सिमम लोग जो थे उनका गलत हुआ था। मैंने जब ये एग्ज़ाम दिया था तो ये क्वेश्चन मेरा भी वहाँ पे गलत हो गया था, क्योंकि मैं उस टाइम इसको कर नहीं पाया था, लेकिन लक्ष्मीकांत में साफ साफ दे रखा है, आप लोग वहाँ जाके चेक भी कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन और प्राक्कलन के नियंत्रणाधीन नहीं है? प्राक्कलन और प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है, तो इसका आंसर है बी, गृह विभाग। बाकी जो है इसके एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेते हैं कि राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार विभाग के प्राक्कलन और प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन विभाग जो सार्वजनिक निर्माण विभाग आ जाएगा, शिक्षा विभाग आ जाएगा और वित्त विभाग आ जाएगा, जबकि गृह विभाग जो है इस समिति के नियंत्रण में नहीं आएगा। मैंने क्या गलती की थी, मुझे लगा था कि सार्वजनिक निर्माण आ जाएगा, गृह आ जाएगा, मुझे लगा वित्त भी है, मैं शिक्षा विभाग को इसमें नहीं मान के चल रहा था, लेकिन इसका जो आंसर है वो गृह विभाग है। गृह विभाग प्राक्कलन और प्राक्कलन समिति इनके नियंत्रणाधीन नहीं होता है। अगला है बेंगू के वर्तमान विधायक। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन पूछ लिया, बहुत ही लोकल हो जाता है ये क्वेश्चन। तो इसके जो बिधुरी राजेंद्र प्रसाद जो है बेंगू के वर्तमान में विधायक है। इस टाइप के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता पूछने चाहिए, लेकिन पूछा है तो आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई? 200 कब की गई थी? 1977 में विधानसभा के जो सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ा करके 200 कर दी थी। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई? तो 77 में कौन से वाले हुए थे? छठे। तो मुझे लगता है इसके एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेनी चाहिए। जो 1977 के परिसीमन में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 कर दी गई, और पहली राजस्थान जो विधानसभा थी ये मार्च 1952 में अस्तित्व में आई थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 160 निर्धारित की गई थी, जिसे राजस्थान के साथ पूर्व अजमेर राज्य का विलय के बाद 190 तक बढ़ा दिया गया। दूसरी और तीसरी विधानसभाओं की संख्या 176 थी, चौथी और पांचवी की 184 थी, और जो छठी थी वो तब 200 कर दिया था। तो आप ध्यान रखना 2-2 के उसमें चलना कि
पहली जो विधानसभा थी 1952 में आई थी, आपको पता ही है, और इसमें सदस्य थे 160। फिर दूसरी और तीसरी थी, उसमें थे 190, सॉरी दूसरी और तीसरी विधानसभाओं की संख्या 176 और चौथी और पांचवी की 184 और छठवीं की 200 कर दी गई। पढ़ लीजिएगा एक बार एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है, कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई? तो पढ़ चुके हैं। राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं संसद में? तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए अब कई लोग इसमें क्या करेंगे, वो संसद में आपको पता ही है राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं। तो जो राज्यसभा और लोकसभा है, तो राज्यसभा से आपको पता ही है राजस्थान से 25 भेजे जाते हैं और लोकसभा से हमारे यहाँ पे 10 भेजे जाते हैं। तो टोटल कितने जाएंगे? 35 जाएंगे। अगर इसको डिवाइड करके पूछता है कि राज्यसभा से कितने जाते हैं, तो 25। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? जी हाँ, मैं गलत बोल रहा हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो लोकसभा है वहाँ से कितने जाते हैं? 25 और राज्यसभा से 10। मैं जानना चाह रहा था कि क्या आप लोग मेरे को रोकते हो क्या बीच में, क्योंकि बहुत ही इजी और बेसिक क्वेश्चन है कि राजस्थान जो है वहाँ से संसद में कितने जाते हैं? 35। तो राज्यसभा से 10 और लोकसभा से 25। आपको ध्यान होना चाहिए, कंफ्यूज मत होना दोनों में। इजी क्वेश्चन है वैसे, लेकिन कई लोग हैं जो इनको उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे 35 है, 25 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। वो क्या मेरे से कई बार जब बोलता हूँ ना, तो कई बार ऐसा होता है कि बोलते टाइम पे मतलब जी फिसल जाती है। तो आप लोग एक बार एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हो साथ में, तो ध्यान से देख लिया करो। जब आपको लगे कि कोई आंकड़ा है वो मतलब आपको सस्पेंस है उस पर, तो एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ो और उसके बाद कमेंट कर सकते हो अगर मैं इस प्रकार की कोई गलती करता हूँ। तो वैसे जनरली होती नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसे हो जाता है। इंसान है ना, गलतियाँ हो ही जाती है। राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुए थे? राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ? तो राम निवास मिर्धा जी थे, राम निवास थे ये। 4 बार गए ये राज्यसभा। 67 में गए, फिर 68 में गए, फिर 74 में गए और फिर 80 में गए। और जसवंत सिंह जी थे, तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। सर्वाधिक 4 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे ये भी। नेक्स्ट, विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो एसटी है, अनुसूचित जनजाति है, उसके लिए निर्वाचित है। तो आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा जो है एसटी के लिए आरक्षित है। देख लीजिए, बांसवाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो एसटी के लिए आरक्षित है। राजस्थान में 200 सीटें हैं। 142 जो सीटें होती है वो सामान्य की होती है, 33 जो है वो एससी की होती है और 25 हमारे यहाँ पे जो है एसटी के लिए आरक्षित है। तो कितनी हो गई टोटल? आप लोग काउंट कर सकते हैं। (142 + 33 + 25) 40 30 70 हो गए। 70 और 20 90 90 और 10 हो गई टोटल 200। तो इसमें ध्यान रखना है, जो 33 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए है और जो 25 सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए है। निम्न में से कौन राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? इसमें जेबी कृपलानी आ जाएगा। राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जेबी कृपलानी नहीं थे।
JB कृपलानी राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जबकि जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, VT कृष्णमाचारी सहित 12 सदस्य राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। संविधान सभा में राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति उदयपुर के बलवंत सिंह मेहता। जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, VT कृष्णमाचार्य सहित 12 सदस्य राजस्थान से गए थे, ध्यान रखना, संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए थे उसमें। और जो पहले व्यक्ति थे राजस्थान से संविधान सभा में हस्ताक्षर करने वाले वो थे बलवंत सिंह मेहता। कहाँ के थे? उदयपुर के। तो ये नाम है जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, आपको पता ही है हीरालाल शास्त्री हमारे यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। VT कृष्णमाचारी, इनके सहित 12 लोग गए थे। अगला है, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? सबसे अधिक विधानसभा सीट तो आपको पता है, जो सबसे बड़ा है वहाँ सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारे यहाँ पे जयपुर सबसे बड़ा है, तो यहीं पे होनी चाहिए। तो देखिए कितनी सीटें हैं यहाँ से, 19 सीटें हैं, जबकि उदयपुर में 7, जोधपुर में 9, अलवर में 10। लेकिन ये आंकड़ा आप ध्यान रखना कि अब जो ये राजस्थान के अंदर का जो परिवेश है थोड़ा सा बदलेगा, क्योंकि नए ज़िले बनाए गए हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पे काफ़ी चेंजेस आएंगे, तो आप लोग अब अपडेट कर लेना उसको। 40 नंबर, महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। तो बिल्कुल ले सकता है। उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है। देखिए वोट नहीं दे सकता, ये आपने पढ़ा होगा, महाधिवक्ता है वो, भाग ले सकता है विधानसभा में, इस पर कोई रोक नहीं है। तो यहाँ पे केवल 1 हो जाएगा। और इसकी नियुक्ति जो है अनुच्छेद 165 में दी गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता? राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? 41 क्वेश्चन नंबर है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, जसवंत सिंह। राजस्थान के जो प्रथम विपक्ष के नेता है वो हो जाएंगे जसवंत सिंह। राजस्थान राज्य की प्रथम विधानसभा 29 मार्च 1952 को गठित हुई थी, 29 मार्च 1952 को, और जो 27 मार्च 1957 तक चली थी। इस पहली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे कुंवर जसवंत सिंह। वर्तमान में विधानसभा में भाजपा के गुलाब चंद्र कटारिया विपक्षी दल के नेता चुने गए। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? देखिए राजस्थान राज्य की जो प्रथम विधानसभा थी 29 मार्च 1952 में गठित हुई थी, और कब तक चली थी ये? मार्च 57 तक। और प्रतिपक्ष के जो नेता थे वो कौन थे? कुंवर जसवंत सिंह। और अभी जो है वो कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। तो ध्यान रखना, जसवंत सिंह पहले विपक्ष के नेता थे। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। जोधपुर निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? जोधपुर में कौन सी छतरी नहीं है? ये वैसे तो कल्चर का क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसको पॉलिटी में यहाँ दे दिया है। वैसे आंसर इसका आपको पता ही है, 8 खंभों की छतरी है, ये जोधपुर में नहीं है। बाकी जसवंत सिंह जो जयपुर के राजा थे, और मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा, मंडोर की छतरी, मंडोर जोधपुर में है, आपको पता ही है। तो ये तीनों वहीं पे हैं। एक बार देख लीजिए, 8 खंभों की जो छतरी है जोधपुर में नहीं है, और कहाँ पे? ये बांडोली में है, उदयपुर में। सरिस्का अलवर में है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। राजा महाराजाओं का जहाँ अंतिम संस्कार होता था उस स्थान पर उनकी स्मृति में जो इमारत बनाई जाती थी उसको छतरी कहते थे। तो छतरी क्या आते? एक तरीके से शमशान घाट था भाई। बांडोली उदयपुर, सरिस्का अलवर में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। 43 नंबर पे आ गए। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल निम्न में से कौन शामिल नहीं था? मत्स्य संघ के जो प्रशासन था उसको चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं है? इसमें है डी, रमेश कुमार। मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को केंद्रीय मंत्री NV गाडगिल ने किया था। धौलपुर के शासक उदयभान सिंह राजप्रमुख नियुक्त करके एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया।
तो आप सीधे सीधे आंसर पढ़ लीजिए इसका। देखिए इतना कुछ मुझे लग नहीं रहा इसमें। तो मत्स्य संघ के जो प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल था उसमें कौन शामिल नहीं था? तो देखिए शामिल कौन कौन थे। तो शोभाराम जो थे, इनको तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया था। और जो मंत्रिमंडल था उसमें गोपीलाल हो गया, मास्टर भोलानाथ हो गया, गोपी हो गया, भोला हो गया, मंगल सिंह हो गया, चिरंजी लाल शर्मा हो गया। तो कितने लोग हुए देखिए आप। गोपी याद रह जाएगा, भोला याद रह जाएगा, मंगल याद रह जाएगा और चिरंजी याद रह जाएगा। तो आप ऐसे मतलब थोड़े अपने लोकल नाम में इनको याद करने की कोशिश करेंगे अपने लोकल तरीके से, तो मुझे लगता है याद हो जाएंगे। गोपी, भोला, मंगल, चिरंजी कहाँ थे? ये मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में थे। पूछा नहीं जाता है लेकिन अगर आया है एग्जाम में तो महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है 44, ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया? नोटा कब दबाया, नोटा का कब प्रयोग किया गया था? हमारे यहाँ पे तो 14वीं विधानसभा 2013 में पहली बार नोटा का प्रयोग भारत में राजस्थान सर्वप्रथम। देखिए कहाँ पे हुआ था प्रयोग? भारत में राजस्थान के 14वें विधानसभा चुनाव 2013 में। और राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2013 में भी नोटा का प्रयोग किया गया था। वर्ष 2014 से पूरे भारत में नोटा को लागू कर दिया गया। 2014 से पूरे भारत में लागू हो गया था। 2013 में जब हमारे यहाँ 14वीं विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें पहली बार जो है नोटा का बटन का उपयोग किया गया था। ध्यान रखना, राजस्थान के साथ साथ एमपी, छत्तीसगढ़ और जो मिजोरम है, दिल्ली है, वहाँ पर भी नोटा का प्रयोग किया गया था। लोकसभा में राजस्थान राज्य प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? बात हो चुकी है और वैसे भी आपको पता होगा 25 है। और जो आर्टिकल 81 है उसमें 552 इनकी सदस्य संख्या हो सकती है लिखा हुआ है। किस जिले में राजस्थान विधानसभा की बैठक होती है? तो राजस्थान विधानसभा की बैठक विधान भवन कहाँ होती है बैठक? राजस्थान जो विधानसभा है उसकी बैठक कहाँ पर होती है? 46 नंबर, तो जयपुर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा की बैठक कहाँ पे होती है? जयपुर में होती है। और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 200 है। राजस्थान में एक सदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान है जिसे विधानसभा कहते हैं। लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद। राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद कौन है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऊषा मीणा। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि हमारी जो राष्ट्रपति है वो भी पहली बार ऐसा हुआ है कि जो है अनुसूचित जनजाति की कोई महिला देश के सर्वोच्च पद पर जाकर बैठी है। तो हो सकता है राजस्थान में भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी जो लोकसभा है उसमें राजस्थान से अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद कौन गई थी? ऊषा मीणा। थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। जो 11वीं लोकसभा थी 1996 में, राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद ऊषा मीणा है। जो सवाई माधोपुर, अब सवाई माधोपुर तो हमारा ही जिला है, यहाँ पे से ये निर्वाचित हुई थी। और इनका जन्म 1949 में अलवर राजस्थान में हुआ था। देखिए अलवर की थी लेकिन इलेक्शन कहाँ से लड़ा था इन्होंने? सवाई माधोपुर से। हमारे जो लोकसभा क्षेत्र लगता है वो टोंक सवाई माधोपुर लगता है। तो यहाँ की सांसद थी ऊषा मीणा और ये पहली एसटी से बनने वाली सांसद थी राजस्थान की। अगला है, कुछ नाम दे रखे हैं। ये है हमारे यहाँ के मुख्य सचिव और अवधियाँ दे रखी है और पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर आप सीधे देख सकते हैं। तो मीठालाल मेहता है, इनका जो जोड़ा है वो गलत दे रखा है। बाकी गोपाल कृष्ण भणौत, विपिन बिहारी लाल माथुर, आर के नायर, ये हमारे यहाँ पे जो है मुख्य सचिव रह चुके हैं। तो देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन है। इनकी लिस्ट वैसे मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा या फिर आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं अगर वहाँ पे आपके पास पीडीएफ है तो एक बार आप इनका नाम देख लीजिएगा क्रम से कि कौन आगे हुआ था कौन पीछे हुआ था, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन आ भी गया और ये कॉलेज लेक्चर में पूछा गया है। वैसे इस प्रकार के क्वेश्चन जो है काफ़ी टफ हो जाते हैं
क्योंकि सबका नाम और सीक्वेंस से इनका नाम ध्यान रखना, उनकी अवधि ध्यान रखना, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, मतलब मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। राज्यपाल हो गए, सीएम हो गए, मुख्य सचिव हो गए, फिर लोकसभा स्पीकर हो गए, तो आप किस किस का इस तरीके से ध्यान रखोगे, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी इसके लिए। यहाँ पे दे भी रखा है, गोपाल कृष्ण भणौत 77 में बने थे। बिहारी लाल माथुर, विपिन बिहारी लाल माथुर ये 86 में बने थे। मिठालाल मेहता ये 94 में बने थे, और आर के नायर 2002 में बने थे। तो आप एक बार इनको अपने जो आपके प्रॉपर नोट्स है वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में 1 जनवरी 2017 को कितनी महिलाएं विधायक है? तो ये क्वेश्चन आया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो कितनी महिलाएं हैं? 22। कौन सा वाला इलेक्शन था ये? 1 जनवरी 2017। तो 15वीं विधानसभा जो है 2018 से 2023 तक में महिला विधायकों की संख्या 27 है। तो वो आंकड़ा पुराना हो गया है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा महिला विधायकों के बारे में तो आप 27 करना है, ध्यान रखना। अगला है, निम्न में से कौन राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना था? राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव जो बना था वो श्री के राधाकृष्णन थे। राधाकृष्णन हमारे अंकल जी का भी नाम है। श्री के राधाकृष्णन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। वर्तमान में उषा शर्मा आर्य जो है वो मुख्य सचिव है। अभी उषा शर्मा है, लेडीज़ है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमारे 50 क्वेश्चन आज के कंप्लीट होते हैं। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।